हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला और अभी हम ऑरा सीख रहे हैं। और ऑरा सीखने की इस सीरीज में हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट से एपेक्स क्लास को कॉल कर सकते हैं, एपेक्स मेथड को कॉल कर सकते हैं और किस तरीके से उसके डेटा को हम अपने कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर आपने नहीं देखा है तो जाओ पहले उस वीडियो को देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप ये जो वीडियो है वो समझ पाओ और आगे आने वाले वीडियो जो कि ऑरा से रिलेटेड मैं बनाने वाला हूँ सारे एक ही कंपोनेंट से रिलेटेड होंगे। मैं उसी कंपोनेंट में ये जो लिस्ट दिखा रहा हूँ आपको यहीं पे ऐड करने का ऑप्शन दूंगा, एडिट करने का और डिलीट करने का भी ऑप्शन बनाऊंगा और वो पार्ट बाय पार्ट बनाऊंगा। तो सबसे पहले आप पहला वीडियो देखो, देन इस वीडियो को देखो और सिक्वेंशियली देखो, तब चीज़ें आपको समझ में आएगी। क्योंकि अगर आप अचानक से इस वीडियो को देखोगे तो जो कोड मैंने पहले से लिख करके रखा है वो आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। सो पहले पहला वाला वीडियो देख लो जहाँ पे मैंने एपेक्स को कॉल करना सिखाया है, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और ये लिस्ट इटरेट किया है। तो उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं करने क्या वाला हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक कंपोनेंट बनाया था अकाउंट वाला, जहाँ पे मैंने दिखाया था कि अकाउंट नेम, फ़ोन नंबर और ओनर आईडी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि सबसे पहली बात कि आप यहाँ पे देख पा रहे कि ये एक असेंडिंग ऑर्डर में नेम वाइज मतलब अल्फ़ाबेटिकली ये दिख रहा है, बट इसमें नहीं दिख रहा। इसमें जैसा एंट्री हुआ है उस हिसाब से दिख रहा है। तो मैंने थोड़ा सा क्यूरी में चेंज किया, मैं आपको बताऊंगा क्यूरी में क्या चेंजेस करना है जिससे कि अल्फ़ाबेटिकली हमें दिखे चीज़ें, या फिर डेट के हिसाब से या फिर मंथ के हिसाब से या फिर जैसे भी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। एक चीज़ आप सीखोगे एपेक्स क्यूरी में, आई मीन एसक्यूएल क्यूरी में। और दूसरी बात कि आप यहाँ पे एक बटन देख पा रहे हो क्रिएट न्यू अकाउंट का, जो कि मैं यहाँ पे भी बनाने वाला हूँ और वहाँ से कॉन्टैक्ट क्रिएट करूँगा, जो कि अभी ये अकाउंट क्रिएट कर रहा है। तो सपोज कि मैंने क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करा तो ये एक पॉपअप बटन खोल करके देता है, आई मीन पॉपअप खोल करके देता है। और इस पॉपअप में आप देख पा रहे हो कि मैं दो ही चीज़ें इनपुट ले रहा हूँ, अकाउंट नेम और फ़ोन नंबर। ओनर आईडी तो बाय डिफ़ॉल्ट असाइन होगा ही, और क्रिएट कर रहा हूँ एक अकाउंट। तो देखते हैं कि क्या अकाउंट क्रिएट होता है। तो सपोज मैंने नाम रखा अभिषेक और फ़ोन नंबर मैंने रखा 234567 ओके। मैं करता हूँ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक और आप यहाँ पे देखोगे कि अभिषेक नाम का ये अकाउंट क्रिएट हो गया। फ़ोन नंबर 234567 भी आ गया। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे ये जो कॉल किया, ये मॉडल खुला, मॉडल में मैंने डेटा को पास किया और कंपोनेंट में जावास्क्रिप्ट में इस डेटा को गेट किया। गेट करने के बाद मैंने एपेक्स को कॉल किया और पैरामीटर पास किया और फिर एपेक्स में मैंने उस डेटा को इंसर्ट कर दिया। तो ये थोड़ा आसान है बट थोड़ा मुश्किल भी है। तो आप वीडियो को पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा। मैं धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। जो मैंने अभी इस कंपोनेंट में किया वो इस कंपोनेंट में अचीव करूंगा। तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे कि किस तरीके से हम पैरामीटर पास करते हैं, किस तरीके से क्यूरी में हम चीज़ों को उलट फेर कर सकते हैं और किस तरीके से मल्टीपल डेटाज को हम गेट कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, फिर किस तरीके से इस पॉपअप को सेव होते ही बंद करके और इस कंपोनेंट को रिफ्रेश कर सकते हैं। क्योंकि ठीक है ये ऐड हो जाएगी, लेकिन जब तक आप इसको रिफ्रेश नहीं करोगे कंपोनेंट को तो वो डेटा यहाँ नहीं दिखने वाला। बट जावास्क्रिप्ट में हमें फंक्शनैलिटी मिलती है और कंपोनेंट में, जिसके थ्रू हम लोगों ने इस कंपोनेंट को रिफ्रेश कर दिया बट पता भी नहीं चला कि ये रिफ्रेश हुआ। तो वो भी चीज़ें आप सीख पाओगे। तो सीखने को बहुत कुछ है। तो चलिए हम कोडिंग शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखना ताकि आप चीज़ें समझ सको। और जैसा कि मैंने कहा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडिट और डिलीट फंक्शनैलिटी भी दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एडिट फंक्शनैलिटी दिखाऊंगा। यहाँ पे एक एडिट बटन होगा, आप क्लिक करोगे और एक पॉपअप खुल के मिलेगा जहाँ पे जो डेटा आपने फिल रखा है वो डेटा दिखेगा। अदरवाइज
वो डेटा ब्लैंक रहेगा, आप वहाँ पे डेटा भर के सेव कर सकते हो तो वो अपडेट हो जाएगा। ऐसा एक डिलीट के लिए भी मैं बनाऊंगा, तो डिलीट पे जैसे ही क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा आपके इस किसी भी रिकॉर्ड को। तो इसके बाद 2 वीडियोस और होंगे इस कंपोनेंट से रिलेटेड, तो उन 2 वीडियोस को भी देखना, आप चीज़ें सीख पाओगे। और फिर मैं आपको लाइटनिंग कंपोनेंट का कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये करके दिखाऊंगा। तो और आप अच्छे से सीखो, देन हम अब LWC भी सीखेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कोड लिखना शुरू करता हूँ। तो कोड लिखने के लिए सबसे पहले हम काम करने वाले हैं गेट कॉन्टैक्ट ऐप पे, और जिसमें कि हम लोगों ने गेट कॉन्टैक्ट CMP बना करके रखा है। तो मैं गेट कॉन्टैक्ट CMP खोल लेता हूँ। ये मैंने गेट कॉन्टैक्ट CMP ये रहा अपना, और यहाँ पे हम लोगों ने चीज़ों को लिखा था, और ये जावास्क्रिप्ट था अपना जहाँ से हम लोगों ने गेट किया था डेटा को। और हेल्पर का तो इस पे मदद नहीं लिया था हम लोगों ने, ये वाला हेल्पर का। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी कोड नहीं लिखा है, सो इसकी ज़रूरत अभी भी नहीं है। जब कोई मैं बड़ा कंपोनेंट बना करके आपको दिखा रहा हूँगा तब हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। तो फिलहाल के लिए हम लोगों ने बस इतना ही किया था कि इनिट पे, इनिट कहने का मतलब एक कंस्ट्रक्टर के जैसा होता है जो कि ऑरा हैंडलर है। इनिट पे हम लोगों ने एक गेट कॉन्टैक्ट डेटा नाम का मेथड को कॉल किया था, और इस मेथड में हम लोगों ने एक एपेक्स मेथड को कॉल किया था जो कि था गेट कॉन, और वहाँ से हम लोगों ने गेट किया था कॉन्टैक्ट के डिटेल को एज अ लिस्ट, और देन हम लोगों ने उससे एक गेट कॉन्टैक्ट लोकल एट्रीब्यूट में, और एट्रीब्यूट जो कि लोकल वेरिएबल होता है गेट कॉन्टैक्ट लिस्ट में डाला था, और देन उसको इटरेट करके लूप चला करके चीज़ों को गेट करके यहाँ पे हम लोगों ने शो करवाया था। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इतना किया था। मैंने इस चीज़ों को फिर से रिपीट इसलिए कर दिया क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता हो और वो पहला वीडियो ना देखना चाहें, डायरेक्टली इसी वीडियो में कंटिन्यू करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बट अगर आप बिगिनर हो तो मैं फिर से कहूँगा कि प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखो, तभी इस वीडियो को देखना। ओके, तो अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए कि यहाँ पे एक बटन दिखे जो कि क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट के नाम से मैं यहाँ पे दिखा सकूँ ऊपर में। तो इसके लिए मैं सिंपली आता हूँ और हेड में ही एक नया टीआर बनाता हूँ, जिससे कि क्या होगा कि हम एक नया रो बना लेंगे और उस रो में बटन को पुट कर देंगे डिजाइनिंग पर्पज से। आप अगर चाहो तो और अच्छे से डिजाइन कर सकते हो SLDS की मदद से, बट मैंने बेसिकली इसी तरीके से डिजाइन किया, सिंपल तरीके से, तो इसीलिए मैं सिंपल तरीके से आपको डिजाइन करके दिखा दे रहा हूँ। तो हम सिंपली इस TH को कॉल करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ पुट, एक रो बनेगा, फिर दूसरा रो बनेगा, और देन तीसरे रो में हम डाल देने वाले हैं बटन को। तो यहाँ पे हम बटन को डालने वाले हैं। अभी बेसिकली मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे कि वो एक रो कंटेन कर रहा है। यहाँ पे देखो आप, अभी चिपका हुआ था बट यहाँ पे आप देखो कि थोड़ा स्पेस आ गया, यानी कि एक रो कंटेन ये कर रहा है। अब हमें यहाँ पे एक बटन लगाना है जिससे कि हम एक पॉपअप खोल सके। तो बटन लगाने के लिए तो सिंपली हम बटन टैग का यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि मैं SLDS यूज कर रहा हूँ तो SLDS बटन का यूज करने वाले हैं हम। तो बेसिकली अगर आप किसी भी चीज़ में स्टक होते हो और आपको चीज़ें समझ में नहीं आती कि मतलब मैं बटन के लिए SLDS का कौन सा क्लास लगाऊंगा, क्या होगा, तो आप जाओगे SLDS में डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे और फिर खोजोगे, तो वो थोड़ा लेंदी है। मतलब ठीक है आप कर सकते हो बट वो टाइम टेकन है। बट आपको सिर्फ अगर एक बटन ही चाहिए और उसका SLDS का क्लास के साथ चाहिए ताकि चीज़ें अच्छी दिखे,
सिंपली जाओ गूगल पे जा करके लिखो SLDS बटन। जैसे ही आप SLDS बटन लिखोगे आप देखो लाइटनिंग डिज़ाइन सिस्टम का ये ब्लॉग खुल करके मिलेगा, जहाँ पे आपको बटन ग्रुप्स वगैरह वगैरह चीज़ें मिलेगी। तो सपोज मैं बटन ग्रुप्स में जाता हूँ और यहाँ पे मुझे कोड के साथ व्यू भी दिखेगा कि कैसा वो दिखने वाला है, उसके बाद कोड भी दिखेगा। तो ये देखो कुछ स्टैंडर्ड तरीके से, स्टैंडर्ड बटन्स जिस तरीके से दिखते हैं उस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है हमें। तो हम यहाँ से कोड कॉपी कर सकते हैं, उसको पेस्ट करके चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये सिंपल सा कोड हमें दिख रहा है, जहाँ पे कि रिफ्रेश, एडिट, सेव का है 3 बटन है, बट यूज़ मैं एक ही करने वाला हूँ। तो मैं ये एक बटन को कॉपी करता हूँ यहाँ से और अपने इस ऑरा कंपोनेंट की इस TH में मैं डालने वाला हूँ। और बेसिकली आप अगर देखो यहाँ पे तो क्लास की अगर बात करी जाए तो SLDS बटन क्लास का यूज़ करा है हम लोगों ने, और SLDS बटन अंडरस्कोर न्यूट्रल का यूज़ करा हम लोगों ने। न्यूट्रल कहने का मतलब कि ये डिफाइन करता है कि किस कलर का है। हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड, लाइन, ये वगैरह वगैरह इस क्लास में ही डिफाइंड होता है। तो मैं न्यूट्रल ही रहने देता हूँ। और हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले कॉन्टेक्ट, सो मैं इस बटन का नाम रख देता हूँ क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट। अब मैं सेव करके जैसे ही यहाँ पे करूँगा रिफ्रेश, आप देखोगे कि एक बटन हमें दिखेगा और ये रहा वो बटन, और ये सिमिलर इसी बटन के जैसा दिख रहा है। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करें तब हमें एक अब पॉपअप खुल के दिखना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने क्लिक किया, एक पॉपअप खुल करके दिखा। तो इस तरीके से हमें एक पॉपअप खुल करके दिखना चाहिए। तो पॉपअप को दिखाने के लिए हमें कंडीशन लिखना होता है कि इफ एनीथिंग इज ट्रू देन शो दिस पॉपअप, अदरवाइज उसको हाइड रखो। अगर आप लोगों ने HTML में पॉपअप बनाया होगा तो आपको चीज़ें पता होगी कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही हम पॉपअप को हैंडल करते हैं। तो इस ऑरा कंपोनेंट में भी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही पॉपअप को हैंडल करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मेथड कॉल करूँगा और वो मेथड होगा ऑन क्लिक पे कॉल। और कुछ इस तरीके से हम मेथड को करते हैं कॉल। ये रहा अपना मेथड कॉल करने का तरीका। नॉट सी डॉट ओपन क्रिएट कॉन्टैक्ट मॉडल। मैं अपने मेथड का नाम ये रख देता हूँ कि ओपन क्रिएट कॉन्टैक्ट मेथड, और देखता हूँ कि क्या ऑन क्लिक पे ये मेथड कॉल हो रहा है या नहीं। तो मुझे अपने जावा कंट्रोलर में एक मेथड लिखना होगा और फिर ऑन क्लिक पे देखते हैं कि वो कॉल होता है या नहीं। सपोज करो कि अभी मैंने नहीं लिखा है और इसको रिफ्रेश करता हूँ और देन क्लिक करता हूँ, तब देखते हैं कि क्या होता है कि अपने पास तो मेथड ही नहीं है। और अब चीज़ों को कॉल करके देखते हैं। तो जैसे मैं इस पर करूँगा क्लिक, ये देगा मुझे एक एरर, और एरर में ये बता रहा है कि ओपन क्रिएट कॉन्टैक्ट मॉडल नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। मैं उसे नहीं खोज पा रहा, मुझे पता नहीं, इसलिए जो आपका कोड है वो इंटरप्ट कर गया है, रुक गया है, नहीं चल रहा है। तो आप कुछ करो, अदरवाइज ये एरर ऐसे ही दिखेगा। ओके, तो अब हम कुछ करने के तौर पे ये कर सकते हैं कि अपने इस ओपन क्रिएट कॉन्टैक्ट मॉडल के मेथड को यहाँ पे हम पहले तो बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। और जो चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं, तो हम यूज़ करने वाले हैं कंपोनेंट, हम यूज़ करने वाले हैं इवेंट। जनरली कंपोनेंट का ही यूज़ करने वाले हैं, बट हम कर लेते हैं इवेंट और हेल्पर को भी कॉल कर लेते हैं, ताकि सपोज कि अगर हमें अचानक से ज़रूरत पड़ गया तो हम कॉल कर सके, मतलब यूज़ कर सके उन चीज़ों को। मतलब बेस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं
यूज़ करता हूँ। अदरवाइज आप चाहो तो सिर्फ कंपोनेंट से ही काम चला सकते हो। अगर इवेंट की ज़रूरत है तभी इवेंट को यहाँ पे कॉल करो, हेल्पर की ज़रूरत है तभी कॉल करो, अदरवाइज मत ही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक अलर्ट लगाऊंगा जिससे कि हमें पता चलेगा कि क्या हम इस मेथड को कॉल कर पा रहे हैं ऑन क्लिक पे कि नहीं। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉलिंग, करता हूँ सेव, देन फिर यहाँ पे मैं आऊँगा और हमें ये थोड़ा सेव होने में टाइम ले रहा है। ये सेव हो गया। अब आता हूँ और ऑरा को करता हूँ रिफ्रेश। अब मैं करूँगा जैसे ही इस पे क्लिक, ये कॉलिंग का अलर्ट हमें मिल गया। इट मीन्स कि हम अब चीज़ों को कॉल कर पा रहे हैं, मतलब कि ऑन क्लिक पे। अब जब ऑन क्लिक पे कॉल कर पा रहे हैं तब अब मैं यहाँ पे एक ऑरा एट्रीब्यूट बनाने वाला हूँ जो कि बुलियन होगा ट्रू और फॉल्स के लिए, और डिफ़ॉल्ट में उसे फॉल्स रखने वाला हूँ। और जैसे ही क्लिक होगा तो यहाँ पे आकर के इस मेथड में उसको ट्रू करने वाला हूँ। और ऐसा मैं इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि मैं आगे यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लिखने वाला हूँ और उस इफ़ कंडीशन में ही पॉपअप वाले कोड को लिखने वाला हूँ। मतलब कि अगर वो ट्रू हो तब वो पॉपअप दिखे और अगर वो फॉल्स हो जाए तब वो पॉपअप ना दिखे। ओके, तो मैं यहाँ पे करता हूँ एक ऑरा एट्रीब्यूट डिफाइन जो कि एक लोकल वेरिएबल होता है। ऑरा एट्रीब्यूट मैं इसका नाम रखने वाला हूँ ओपन क्रिएट। मैंने इसका क्या नाम रखा था मेथड का, एक बार देख लेता हूँ। नाम सेम नहीं रखने वाला हूँ मैं, तो मैं ओपन क्रिएट मॉडल के नाम से ओपन मॉडल क्रिएट कॉन्टैक्ट के नाम से रख लेता हूँ कि नेमिंग कन्वेंशन सही भी होना चाहिए और थोड़ा मैच ना करे, ये भी हमें ध्यान रखना होता है। तो ओपन मॉडल क्रिएट कॉन्टैक्ट के नाम से मैंने एक एट्रीब्यूट बनाया यहाँ पे, और जिसका टाइप मैं रखने वाला हूँ बुलियन, और ये डिफ़ॉल्ट जिसका वैल्यू मैं रखूँगा फॉल्स, ट्रू नहीं रख सकता क्योंकि अगर मैंने ट्रू रख दिया तो वो हमेशा खुल के ही दिखेगा। और ये मैंने एक एट्रीब्यूट कर लिया डिफाइन। ओके, मतलब एक एट्रीब्यूट बना लिया हम लोगों ने। अब इस एट्रीब्यूट के लिए मैं टेबल के नीचे आता हूँ और यहाँ पे एक और इफ लगाऊंगा और इस ट्रू करके उस कंपेयर करूंगा। किस तरीके से मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं और इफ और फिर लिखते हैं इज ट्रू। अगर ये ट्रू होता है तो इस और इफ के अंदर मुझे प्रिंट करके दो वी आर हेयर। ये डिबग करने का तरीका है। हम देख रहे हैं कि क्या हम यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं या नहीं। अब ये इस ट्रू किससे कंपेयर करेगा, ये कंपेयर करेगा नॉट भी डॉट, अभी जो हम लोगों ने एट्रीब्यूट डिफाइन करा था जो कि है ओपन मॉडल क्रिएट कॉन्टैक्ट। ओके, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ क्रिएट कॉन्टैक्ट मॉडल में लिख देता हूँ क्योंकि ओपन और क्लोज तो अपना मेथड होगा। वेरिएबल को हम बार बार हटा सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं, हटा नहीं सकते, चेंज कर सकते हैं ट्रू फॉल्स में। तो मैं इसे लिखता हूँ क्रिएट कॉन्टैक्ट मॉडल। ओके, और इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। तो इस ट्रू कहने का मतलब कि अगर क्रिएट कॉन्टैक्ट मॉडल का वैल्यू ट्रू होगा तो वी आर हेयर दिखेगा हमें, अदरवाइज वो नहीं दिखेगा। तो यहाँ आते हैं, हम एक बार रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ों में बदलाव आया। तो जब मैं नीचे जाता हूँ तो आप देखो कि कुछ भी नहीं दिख रहा। इट मीन्स कि ये डिफ़ॉल्ट फॉल्स है और फॉल्स होने के कारण हमें चीज़ें नहीं दिख रही है। लेकिन अब मैं जैसे ही अपने एपेक्स वाले कोड में आता हूँ, सॉरी जावास्क्रिप्ट वाले कोड में आता हूँ और
यहाँ पे लिखता हूँ कंपोनेंट डॉट सेट भी डॉट क्रिएट कॉन्टेक्ट मॉडल को मैं कर देता हूँ जैसे ही ट्रू और करता हूँ सेव। तब अब हम जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तब हमें चीज़ें दिख जाएगी, मतलब वी आर हेयर वाला जो हम लोगों ने लिखा है इफ़ और इफ के अंदर वो हमें दिखने वाला है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। मैंने जैसे ही किया क्लिक, अब मैं जाता हूँ नीचे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बी आर हेयर लिख करके यहाँ पे आ रहा है एक छोटा सा यहाँ पे नीचे में आप देख पा रहे हो कि वी आर हेयर हमें दिख रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं अपने पॉपअप के कोड को, मतलब कि पॉपअप खुलना है उसके कोड को तो डिज़ाइन करना होगा। एक छोटा सा ऑरा से एक सेक्शन डिज़ाइन करना होगा हमें। तो मैंने ये कोड पहले से लिख करके रखा है, कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं 1 बाय 1 इस कोड को वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके आपको चीज़ों को समझाता हूँ कि मैंने किस तरीके से क्या किया है। तो सबसे पहले मैंने एक सेक्शन बनाया है और इस सेक्शन को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, देन इसको करता हूँ क्लोज। अब यहाँ पे देखो एक रोल एट्रीब्यूट मैंने लिया था जो कि एक डायलॉग डिफाइन करता है टेबल इंडेक्स -1, ये इसके आई मीन कि ये ऊपर दिखेगा, ये डिफाइन करता है -1। कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं जो कि डिज़ाइनिंग के लिए सही दिखते हैं। मॉडल के लिए एरियल मॉडल हम लोगों ने यूज़ किया कि ये मतलब मॉडल के जैसा दिखे। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं मॉडल से रिलेटेड सो मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। उसके बाद में से SLDS क्लास मैंने यूज़ किया जो कि SLDS मॉडल SLDS फैड इन ओपन करके है, उस क्लास को मैंने इस सेशन में यूज़ किया था। अब जैसे मैं इसको सेव करके यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद मैं इस पर करता हूँ क्लिक, तो फिलहाल तो हमें कुछ खुल के नहीं मिल रहा है बट ये कोड हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है और कुछ हमें खुल करके नहीं दिख रहा है। तो आगे का कोड हम देखते हैं। आगे का कोड के लिए मैंने एक कंटेनर लिया है, SLDS मॉडल का एक कंटेनर, और इस कंटेनर को मैं करने वाला हूँ कॉपी। देन मैं जाने वाला हूँ यहाँ। अब आप मैं तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से लिख करके रखा था। डिज़ाइनिंग में मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं करूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि और ये LWC में जब SLDS है हमारे पास तो डिज़ाइनिंग में फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं चीज़ों को पहले से बना कर रखता हूँ और कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, आपको बस समझा देता हूँ कि किस सेक्शन में जा रहे हैं। तो या तो आप इसे देख देख के कोड लिख सकते हो, मतलब मैं धीरे धीरे इसे स्क्रॉल करूँगा और आप पॉज कर करके देख देख के कोड को लिख सकते हो, या फिर आप जा कर के सीधे यहाँ पे सर्च कर सकते हो SLDS मॉडल, और यहाँ पे आपको बहुत सारे लाइटनिंग मॉडल्स दिख जाएंगे। तो इनमें से कोई भी एक मॉडल आप यूज कर सकते हो, और गूगल करना भी एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है एज अ प्रोग्रामर। तो ये भी मैं चीज़ें आपको सिखा ही देता हूँ साथ साथ, ताकि आप गूगल भी करना सीख जाओ। तो यहाँ से आप कोई भी मॉडल को कॉपी करके अपने कोड में इंक्लूड कर सकते हो। जैसा कि देखो यहाँ पे सेम मॉडल जो मैं लिख रहा हूँ वो सेम मॉडल यहाँ पे है, बस कुछ कुछ चीज़ों में अंतर है जो कि आप एडिट कर सकते हो, जो कि आपको एडिट करने से ऑरा कंपोनेंट में एक अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे यूज़ होगा, मतलब कि कहाँ से चीज़ें रखनी है, कहाँ हटानी है, तो ये भी आप सीख जाओगे। तो वापस से आते हैं अपने कोड पे। तो सिंपली आप मॉडल के लिए या तो पॉज कर करके चीज़ों को लिख सकते हो या फिर गूगल करके सीधा कोड उठा करके चेप सकते हो मतलब इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है डिज़ाइनिंग के लिए खासकर। ओके, अब इसके बाद हम क्रिएट करने वाले हैं हेडर, जो कि हेडर यहाँ से यहाँ तक चला, और हेडर में हम लोगों ने एक बटन आइकॉन के लिए यूज़ किया है, और ये आइकॉन नेम है यूटिलिटी क्लोज, जो कि कट वाला बटन दिखेगा,
ऑन क्लिक पे एक मैं मेथड कॉल कर रहा था क्लोज ओपन मॉडल क्रिएट अकाउंट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रिएट कॉन्टैक्ट और बाकी की चीज़ें तो क्लोज व्लोज ये सब डिज़ाइनिंग के लिए SLDS मॉडल क्लोज वगैरह। और फिर आप यहाँ पे देखो कि H2 में जो कि मॉडल हेडिंग 1 और क्लास यूज हुआ है SLDS टेक्स्ट हेडिंग मीडियम SLDS हाइफनेट, जहाँ पे मैंने लिखा है ऐड अकाउंट जो कि अकाउंट का कोड था, तो यहाँ पे हमें लिखना है कॉन्टैक्ट। तो सिंपली आप कोड को पॉज करके लिख सकते हो या फिर वही गूगल करके लिख सकते हो। मैं करने वाला हूं इस हेडर को यहां से यहां तक कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं इस कंटेनर में इसको दूंगा डाल, अब कर दूंगा सेव, और सेव करने के बाद अब हमें कुछ चीजें तो दिखेगी आई होप। तो अब हम जैसे ही करते हैं क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक, तो ये देखो ओपन अकाउंट ऐड अकाउंट वाला जो मॉडल अभी हम लोगों ने किया वो दिख रहा है, बट जैसे ही मैंने कट पे क्लिक किया तो वो फंक्शन पता नहीं है, इसलिए वो सेम एरर दे दिया जो कि कुछ देर पहले वो दे रहा था। मैंने आपको करके दिखाया था कि वो एरर क्यों दे रहा है। तो चलो इसमें चीज़ों को थोड़ा कर लेते हैं चेंज। तो मैं चेंज करने वाला हूँ, सबसे पहले यहाँ पे लिखने वाला हूँ ऐड कॉन्टैक्ट, उसके बाद मैं लिखने वाला हूँ ऐड कॉन्टैक्ट के बाद यहाँ पे क्लोज मॉडल क्रिएट कॉन्टैक्ट, मैं इस मेथड का नाम लिखने वाला हूँ, और देन इस मेथड को मैं यहाँ पे करने वाला हूँ क्रिएट, ताकि वो एरर ना मिले मुझे। और ये सेम कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और सिर्फ यहाँ पे मुझे करना होगा फॉल्स, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉल्स। सेव किया मैंने, फिर से आते हैं रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही मैंने किया क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक, मॉडल खुल के मिला। अब यहाँ पे आप ऐड कॉन्टैक्ट देख सकते हो, और ये जो कट वाला बटन है जैसे ही मैंने इस पर किया क्लिक, ये कट हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ तक चीज़ें अचीव कर ली इजीली। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हमें एक बॉडी बनाना है। बॉडी के लिए हम लोगों ने एक डिव बनाया है, और इस डिव के अंदर हम लोगों ने SLDS मॉडल कंटेंट SLDS P अराउंड मीडियम और ID वाईडी कुछ यूज़ किया है, जिससे कि हम SLDS के कुछ क्लासेस CSS यूज़ कर पा रहे हैं। इसके अंदर मैंने 2 लाइटनिंग इनपुट बनाया है। अभी भी मैं 2 ही रखने वाला हूँ, हाँ 2 ही नहीं 3 रखूँगा ईमेल, फ़ोन और नेम के लिए। तो ये 3 इनपुट बनाऊंगा मैं। उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक कर लेता हूँ कॉपी, आता हूँ अपने ऑरा कोड पे, और ये हेडर के नीचे मैं इसे करने वाला हूँ पेस्ट, और चीज़ों को थोड़ा बदल लेते हैं। तो पहला रहेगा हमारा नेम, जो कि होगा कॉन नेम इंटर कॉन्टैक्ट, इंटर कॉन्टैक्ट नेम इंटर फोन नंबर, और एक और इनपुट होगा जो कि होगा इंटर ईमेल का। मतलब 3 चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं इनपुट, और ये होना चाहिए टेक्स्ट, और यहाँ मैं लिखता हूँ इंटर ईमेल। ओके, तो और यहाँ पे ऑरा आईडी से हम गेट करने वाले हैं, तो मैं ऑरा आईडी भी कर लेता हूँ फोन, और ये हो जाएगा ईमेल। तो अब हम यहाँ तक कर पा रहे हैं, मतलब कि हम चीज़ों को भेज सकते हैं, चीज़ों को ले सकते हैं इस इनपुट फील्ड्स के थ्रू। नेक्स्ट हमें करना है कि हमें एक फुटर ऐड करना है, और जिसके अंदर हमारे पास 2 बटन्स हैं। एक बटन में हम कैंसिल कर रहे हैं कि सपोज मैंने खोला और कैंसिल कर देना, तो कैंसिल क्लिक करूं तो वो फिर से मॉडल को क्लोज कर दे। अदरवाइज मैं क्रिएट अ कॉन्टैक्ट का एक बटन रखूंगा, जहां पे कि हम चीज़ों को क्रिएट कर पाएंगे। तो ये फुटर है, फुटर के अंदर हम लोगों ने SLDS मॉडल फुटर का क्लास का यूज़ किया है, और बाकी की चीज़ें
सिंपल है, आप देख पा रहे होगे। तो मैं करता हूँ फिर से यहाँ से यहाँ तक इस कोड को कॉपी, आता हूँ अपने डेवलपर कंसोल में और इस div के अंदर मैं इस div के बाद मैं इसे डाल देता हूँ और क्लोज वाला मेथड मैं लिख देता हूँ। क्लोज वाला मेथड जो कि ये है क्लोज मॉडल क्रिएट कॉन्टैक्ट, ताकि कैंसिल पे ये सेम काम करे। और क्रिएट कॉन्टैक्ट का एक मेथड मैं बनाने वाला हूं। ओके, तो अब अपना मॉडल का कोड पूरी तरीके से मैंने लिख लिया है, पूरी तरीके से लिख के तैयार है। मैं एक बार धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूं ताकि आप अगर चाहो तो कोड यहां से देख देख के लिखो। तो सबसे पहले मैंने इफ कंडीशन लगा करके ये चेक किया कि मॉडल खोलना है या नहीं। उसके बाद मैंने एक सेक्शन बनाया जिसमें कुछ यूजफुल चीजें रखी जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद मैंने div लिया, हेडर लिया, हेडर के अंदर कोड लिखा, div के अंदर बॉडी का कोड लिखा और फुटर का कोड लिखा, जो कि जनरली मैंने कॉपी पेस्ट किया। और मैं एक ब्लॉग भी लिख दूंगा इस पे, डोंट वरी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस ब्लॉग का, जहाँ से आपको कोड इजीली मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो कोड साथ साथ तो अदरवाइज आप गूगल भी कर सकते हो, सो यू कैन। ओके, तो अब हम जब आते हैं, उससे पहले आने से पहले मैं इस क्रिएट कॉन्टैक्ट के मेथड को भी डिफाइन कर लेता हूँ ताकि मैं एरर ना पाऊँ, मतलब मुझे एरर ना मिले। तो कुछ इस तरीके से फंक्शन कंपोनेंट इवेंट हेल्पर। ओके, कुछ गड़बड़ किया हम लोगों ने गड़बड़ ये किया है कि फंक्शन गलत दिखा था। ओके, तो अब चीजें चलनी चाहिए सही से। मैं करता हूँ रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही मैंने किया क्रिएट, आप देखो कि यहाँ पे 3 इनपुट फील्ड्स हमें दिख गया, ऐड कॉन्टैक्ट का दिख गया यहाँ। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ भी ऑपरेशन नहीं हो रहा क्योंकि क्रिएट अकाउंट पे हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। तो ये अपना मॉडल अब पूरी तरीके से बन के तैयार है, यूज़ के लिए रेडी है। तो हम अब क्या कर सकते हैं, हम अब कर ये सकते हैं कि अब इनपुट फील्ड में जो भी चीज़ें हमें मिलेगी उसे हम इस मेथड में गेट करेंगे। गेट करने के बाद एक एपेक्स मेथड कॉल करेंगे, उस एपेक्स मेथड में डेटा को पास करेंगे और देन चीज़ों को इंसर्ट कर देंगे। सिंपल। तो सबसे पहले मैं डेटा को गेट कर लेता हूं। तो गेट करने के लिए मैं लिखूंगा where name इक्वल्स टू कंपोनेंट डॉट गेट। कंपोनेंट डॉट गेट नहीं, क्योंकि हम लोगों ने और आईडी यूज किया है, इसलिए कंपोनेंट डॉट फाइंड। अब यहां पे डॉट गेट और इसके अंदर v डॉट वैल्यू। v डिफाइन होता है वेरिएबल का मतलब, और हम वैल्यू एट्रीब्यूट के वेरिएबल को यहाँ पे गेट करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं जो मेरा इनपुट फील्ड का और आईडी है, जो कि कौन नेम है। सो अब मैं इसे अलर्ट करके देखता हूं कि क्या हम चीजों को गेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो मैं अलर्ट करता हूं नेम, मैंने किया सेव करने के बाद, सेव में थोड़ा टाइम ले रहा है, सेविंग हो रही है, चीजें सेव हो गई। अब मैं करता हूं इसको रिफ्रेश करने के बाद मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूं, क्लिक, और मैंने इंटर कॉन्टैक्ट नेम में मैंने लिख दिया रोहित। और यहाँ पे देखो कि हमें रोहित मिल रही है। ओके, अब इसी तरीके से हम बाकी की चीजें भी गेट कर लेते हैं। तो बाकी की चीजें हमें गेट करना है where
phone equals to component dot find dot get v dot वैल्यू, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फोन। अब नेक्स्ट में लिखने वाला हूँ ईमेल के लिए, सो वेर ईमेल कंपोनेंट डॉट फाइंड डॉट गेट v डॉट वैल्यू, और यहाँ लिखने वाला हूँ ईमेल। तो अब तीनों चीज़ें हमें मिल गई, तीनों चीज़ें मिल गई है। तो अब हम सीधा इसको पास करेंगे अपने एपेक्स मेथड में। तो मैं एपेक्स मेथड बनाऊंगा, उस एपेक्स मेथड को यहाँ पे कॉल करूँगा और एक पैरम गेट पैरम्स मेथड के थ्रू चीज़ों को पास करके और चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो हम कौन सा कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं? हम यूज़ कर रहे हैं गेट कॉन्टैक्ट कंट्रोलर। सो गेट कॉन्टैक्ट कंट्रोलर को मैं करता हूँ सर्च, गेट कॉन्टैक्ट कंट्रोलर एपेक्स, ये रहा। और यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ मेथड, सेम मेथड को मैं करता हूँ कॉपी, और इसका नाम मैं रख देता हूँ इंसर्ट कॉन, और मैं रिटर्न करने वाला हूँ एक बुलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स, मतलब ट्रू ही रिटर्न करूँगा क्योंकि चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे करूँगा ट्रू रिटर्न, और अब यहाँ पे मुझे चाहिए क्या क्या चाहिए? तो स्ट्रिंग में चाहिए नेम, फिर स्ट्रिंग में चाहिए होगा मुझे फ़ोन, इंटीजर भी ले सकता था बट स्ट्रिंग ही रखते हैं। और स्ट्रिंग में चाहिए मुझे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन, या फिर मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम, क्योंकि हम लास्ट नेम ही लिखेंगे वो, क्योंकि मैंडेटरी होता है। सो लास्ट नेम, और फ़ोन में मैं लिखूँगा फ़ोन नंबर, और स्ट्रिंग ईमेल आईडी। ओके, ये तीन चीज़ें हम गेट करेंगे, मतलब कि हमें पैरामीटर में चाहिए ही होगा, तभी आप इस मेथड को कॉल कर सकते हो, अदरवाइज इस मेथड को कॉल नहीं कर सकते हो। तो अब इस मेथड को कॉल करने के लिए मैं आता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट में, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखने वाला हूँ एक्शन इक्वल्स टू कंपोनेंट डॉट गेट। आपको पता होगा कि हम इस तरीके से कॉल करते हैं। सी डॉट मेथड का नाम है इंसर्ट कॉन, तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कॉन को कर लिया कॉल। अब इस इंसर्ट कॉन में मैं पैरामीटर सेट करने वाला हूँ, तो मैं पैरामीटर कुछ इस तरीके से सेट कर सकता हूँ एक्शन डॉट सेट पैरम्स, और कुछ इस तरीके से मैं कर सकता हूं पैरामीटर को सेट। ओके, अब यहां पे मैं पास करूंगा उन सारे वैल्यूज को। तो किस तरीके से पास करूंगा? डबल कोट के अंदर यहाँ पे जब मैं लास्ट नेम रिसीव कर रहा हूँ, तो इस लास्ट नेम के वेरिएबल में मैं पुट करने वाला हूँ नेम को, कॉमा। अब मैं यहाँ पे रिसीव करने वाला हूँ फ़ोन नंबर को, तो इस फ़ोन नंबर के वेरिएबल में मैं पुट करने वाला हूँ फ़ोन को। देन मुझे तीसरी चीज़ चाहिए ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी वाले वेरिएबल में मैं पुट करूँगा ईमेल को। ओके, तो हम लोगों ने अब पैरामीटर भी पास कर दिया। पैरामीटर पास करने के बाद अब हमें सेट कॉल बैक लगाना है और उस मेथड को करना है कॉल।
ओके, तो सेट पैरामीटर लगाने के लिए हमें सेट कॉलबैक लगाने के लिए हमें लिखना होता है एक्शन डॉट सेट कॉल बैक। ओके, अब हम यहां पे अपने मेथड को करते हैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश। तो हम लिखते हैं दिस कॉमा फंक्शन, और हम जो भी चीजें गेट करेंगे वहां से उसको रखेंगे रिस्पॉन्स में, और कुछ इस तरीके से हम इसके अंदर एग्जीक्यूट करेंगे अपने कोड को। और अगर हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स में गेट स्टेट मिल जाता है सक्सेस, यानी कि कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब हम मेथड को इजीली कॉल कर पा रहे हैं। तो उसे चेक करने के लिए मैं यहाँ लगा देता हूँ एक अलर्ट रिस्पॉन्स डॉट गेट स्टेट अगर सक्सेस होता है तो। अब इन चीज़ों के बाद हमें एक एक्शन कॉल करना होता है जो कि EQ एक्शन के नाम से जाना जाता है। मैंने इससे पहले यहाँ पे आपको करके दिखाया है, ये देखो। तो इस एक्शन को हमें करना होता है कॉल @a EQ एक्शन। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, और देन यहाँ पे इसको करता हूँ पुट। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई मेथड एग्जीक्यूट होता है और कहीं भी आप एपेक्स कॉल कर रहे होते हैं और अगर आप लोगों ने EQ एक्शन लगाया है तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होता है, देन ये चीज़ों को कॉल करता है। मतलब कि ये एक्शन वाले इस एक्शन वाले वेरिएबल को पढ़ेगा, ये पढ़ने के बाद ये सीधा चला जाएगा यहाँ, और यहाँ आने के बाद वो धीरे धीरे चीज़ों को देखेगा कि चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं। ओके, तो अब एक बार हम करते हैं चेक। आई होप कि हम उस मेथड को कॉल कर पा जा रहे हैं, एपेक्स वाले मेथड को, और अगर कॉल कर पा जा रहे हैं और चीज़ें भी भेज पा जा रहे हैं तो हम कॉन्टैक्ट भी क्रिएट कर पा जाएंगे। तो मैंने किया यहाँ पे क्लिक मॉडल खुला, मैंने लिखा रोहित, लिखा 1 2 3, और मैंने लिखा रोहित @gmail.com। मैंने किया क्रिएट अकाउंट, जो कि मुझे क्रिएट कॉन्टैक्ट रहना चाहिए था, मैंने अभी तक ध्यान नहीं दिया था, पे क्लिक। तो आप यहाँ पे देखो कि हमें सक्सेस मिल जा रहा है, यानी कि हम अपने एपेक्स मेथड को इजीली कॉल कर पा जा रहे हैं। तो मैं CMP में आता हूँ। सबसे पहले तो मैं उसे सुधार देता हूँ लेवल को, जो कि मैंने लिख करके रखा है अकाउंट, तो उसको मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट। ये किया मैंने, सेव, चीज़ें हो गई। अब यहाँ से भी चीज़ें इजीली पास हो जा रही है, मैं चीज़ों को पास कर पा जा रहा हूँ। तो अब जब चीज़ें पास हो जा रही है और हम एपेक्स में पहुँच जा रहे हैं और एपेक्स में चीज़ें भी हमें मिल जा रही है, तो अब हम एपेक्स में क्रिएट कर देते हैं कॉन्टैक्ट, जिसके लिए हमें लिखना होता है कॉन्टैक्ट कॉन इक्वल्स टू न्यू कॉन्टैक्ट, और हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन डॉट लास्ट नेम, जो होगा वो ये होगा, लास्ट नेम के इक्वल होगा, और कॉन डॉट फोन जो होगा वो इस फोन नंबर के इक्वल होगा, मतलब ये फोन नंबर वहाँ पे पुट हो जाए। देन हम लिखने वाले हैं कॉन डॉट ईमेल, जो कि इस वैल्यू को होल्ड करेगा। ओके, अब हम एंड ऑफ द कोड इंसर्ट कर देंगे कॉन को। सिंपल, हम लोगों ने मेथड को कॉल किया, पैरामीटर से पास किया, और अब एपेक्स उनको इंसर्ट करेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या हम चीज़ों को इंसर्ट कर पा रहे हैं या नहीं।
मैंने यहाँ पे किया क्रिएट कॉन्टैक्ट, मैंने लिखा रोहित SFDC और फ़ोन नंबर में मैंने लिखा 0988765 और ईमेल में लिखा मैंने rohit@sfdc.com। अब जैसे ही मैं करता हूँ क्रिएट कॉन्टैक्ट पे क्लिक, ये सक्सेस मैसेज आ गया, मतलब कि हम लोगों का कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। बट हमें देखने के लिए इसे करना होगा रिफ्रेश। अब रिफ्रेश करने के बाद मैंने लिखा था रोहित SFDC, तो मैं करता हूँ सर्च रोहित SFDC। ये देखो, ये अपना रिकॉर्ड बन चुका है रोहित SFDC, rohit@sfdc.com और 0988765 जो कि मैंने फ़ोन नंबर डाला था वो। तो अब हम इजीली अपने ऑरा से किसी भी रिकॉर्ड को क्रिएट कर पा जा रहे हैं। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो हम जब क्रिएट करते हैं तो वो एक अलर्ट आता है सक्सेस का, और ये मॉडल भी बंद नहीं होता है, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसे अच्छा दिखाने के लिए हम एक इवेंट हैंडलर लगाएंगे जो कि ऑटोमेटिक पेज को रिफ्रेश करता है, और उस इवेंट हैंडलर को हम कॉल करेंगे अपने एपेक्स मेथड में, और वो कंपोनेंट को, वो पेज को नहीं, कंपोनेंट को ऑटो लोड कर देगा, और फिर उस पॉपअप को भी हम क्लोज कर देंगे, तब चीज़ें अच्छी दिखेगी। उसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि ये हम नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से देखेंगे, आई मीन नेम के हिसाब से देखेंगे कि A से स्टार्ट होने वाला नेम पहले, B से ये, C से ये चीज़ में मैं आपको बताने वाला था। तो ये पहले कर लेता हूँ, देन हम उस चीज़ को करेंगे। तो इसको करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। मैंने जो पहले वाला मेथड लिखा था क्यूरी वाला, उस क्यूरी में आना है और यहाँ पे सिंपली लिख देना है ऑर्डर बाय ASC नेम। ऑर्डर बाय ASC नेम से क्या होगा कि वो असेंडिंग ऑर्डर में लेकर के आएगा। शायद मैंने क्यूरी में कुछ गड़बड़ किया है। ऑर्डर बाय नेम ASC, सॉरी, ऑर्डर बाय नेम ASC मुझे लिखना है। हाँ, ऑर्डर बाय नेम ASC से ये क्या करेगा कि ये चीज़ों को असेंडिंग ऑर्डर में लेकर के आ जाएगा नेम के हिसाब से। तो आप देखो, A से शुरू होने वाले जितने भी नाम थे वो, उसके बाद B से, उसके बाद C नहीं था, D नहीं था, E से, उसके बाद जिस तरीके से है उस तरीके से वो लेकर के आ गया। तो ये भी हम लोगों ने कर लिया, इजीली, आसान था, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट और CMP का काम करना है। तो मैं उस इवेंट हैंडलर को यहाँ पे आपको कॉल करके दिखाता हूँ, मतलब लिख करके दिखाता हूँ और फिर कॉल करके भी दिखाता हूँ। तो उस इवेंट को करने के लिए हमें उस हैंडलर को हमें लिखना होता है ऑरा कोलोन हैंडलर इवेंट, और इस इवेंट में मैं लिखूंगा फोर्स कोलोन रिफ्रेश व्यू। ओके, अब यहां पे मैं एक एक्शन कॉल करूंगा जो कि कॉल करेगा उसी मेथड को जो कि मैं इनिट मेथड पे कॉल कर रहा हूँ, ताकि वो फिर से सेम कंपोनेंट को कॉल कर दे और कंपोनेंट ऑटो लोड हो जाए, ना कि मेरा पेज ऑटो लोड हो। तो अभी यही बात नहीं रुकती, अब हमें आना होता है जावास्क्रिप्ट में, और देन सक्सेस के बाद मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ, कंडीशन इफ दिस, आई मीन कि ये रिस्पॉन्स गेट स्टेट अगर रिटर्न करता है सक्सेस, तो चीज़ें एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज चीज़ें एग्जीक्यूट ना हो, यानी कि वो पेज वेज जो है वो रिफ्रेश हो, कंपोनेंट रिफ्रेश हो, मॉडल बंद हो, अदरवाइज मॉडल बंद ना हो, कोड रिफ्रेश ना हो, कंपोनेंट। ओके, अब यहाँ पे हमें उस इवेंट को कॉल करना होगा, उस हैंडलर को कॉल करना होगा जो कि
हमारे कंपोनेंट को रिफ्रेश करके देगा। तो उसे कॉल करने के लिए हमें लिखना होता है $a.get.fire, मतलब कि ये फायर करेगा जिस इवेंट को हम कॉल कर रहे हैं, जिस इवेंट कंट्रोलर को कॉल कर रहे हैं उसे ये फायर करेगा। और कॉल कैसे करेंगे, तो हम कॉल करेंगे क्या था, तो मैं सिंपली यहाँ से फोर्स डॉट रिफ्रेश व्यू को कॉपी करके यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो ये ऑटो लोड कर देगा पेज को, कंपोनेंट को ऑटो लोड कर देगा ये कोड। ओके, अब इसके बाद मैं क्लोज करना चाहता हूँ मॉडल को, तो सिंपली इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं ज़्यादातर कॉपी पेस्ट ही करता हूँ। ओके, सो इस कोड को कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। अब जब ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएगी वो ऑटो लोड करेगा कंपोनेंट को और मॉडल को कर देगा क्लोज। तो हम लोगों ने कोड लिख लिया है, अब कोड को कर लेते हैं एक बार टेस्ट करने के लिए मुझे करना होगा रिफ्रेश। और अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ न्यू कॉन्टैक्ट को क्रिएट, और मैं नाम रखता हूँ अभिषेक राज। फ़ोन नंबर मैं रखता हूँ 4567 और ईमेल रखता हूँ abhi@sfdc.in। जैसे मैं करूँगा क्रिएट तो ये पॉपअप बंद होना चाहिए और वो ऑटो लोड हो जाना चाहिए अपना कंपोनेंट। देखते हैं क्या ऐसा होता है, यानी कि क्रिएट करते ही हमें यहाँ ऊपर में दिख जाना चाहिए अभिषेक राज। ओके, यानी कि ये क्रिएट, तो ये देखो कंपोनेंट भी क्लोज हो गया, आई मीन मॉडल भी बंद हो गया और बिना रिफ्रेश किए हमें अभिषेक राज यहाँ ऊपर में दिख गया, उसकी डिटेल्स दिख गई। तो इसी तरीके से कुछ भी होगा वो अल्फ़ाबेटिकली दिख जाएगा। मैंने अभिषेक इसलिए लिखा क्योंकि ये ए से शुरू होता है और सबसे ऊपर दिखेगा इसलिए। तो होप कि आपको ये कंपोनेंट डिज़ाइन करने में, डेवलप करने में मज़ा आया होगा, सीखने को मिला होगा। हाँ, ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, बट सीखने के पर्पज़ से मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई। तो होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। आप अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो ये बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए। और अगर कहीं पे कोई डाउट रहा हो या कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट करो, और रियली में ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। और आप वीडियोस देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, बट आप SFDC पाठशाला फैमिली मेंबर बन जाते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एडिट कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं एडिट बटन लगाऊंगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे, एक मॉडल पॉपअप खुलेगा, उस मॉडल पॉपअप में हम चीज़ों को लिखेंगे और देन एपेक्स कॉल करके चीज़ों को अपडेट करेंगे। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसी तरीके से आप देखते रहो, 4-5 वीडियो में एक और कंपोनेंट से रिलेटेड बनाने वाला हूँ, जिसमें कि एक बना चुका था, ये दूसरा है, और एडिट वाला तीसरा होगा, देन डिलीट वाला मैं बनाऊंगा। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप कंफ्यूज ना करो, इसलिए स्टेप बाय स्टेप देखो। और अगर आप थोड़ा बहुत भी होना जानते हो तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, और अगर नहीं जानते हो तो बिगिनर लेवल से देखो, जो कि मैंने बिगिनर लेवल से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताया है। तो देखो, सीखो, समझो। और तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।